तत्त्वं च निन्द्रियानन्दिमं चेयनिनन्दसहा परं यतते पदविन्दीपौ नम्योऽसेऽधिशुभा गुरुवेशिः गुपति ज्ञान सहकार तारिणि तरणि समर्थिनि गुरु संसारिणि हम औषनिवरि हरिथति हरिथ जो विनाश भव जो ममल ज्ञानी करो दीप को गुरु को धर्म को साक्षी को परमार्थ अर्क ध्रुव समो शरण सत्यपन्न जयवन अर्क ध्रुव समो अन्न जयवन अर्क ध्रुव समो शरण सत्यपन्न 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 जयवंत अर्क ध्रुव समो शरण सत्यपन्न जयवंत जयवंत। बोले सद्गुरुवर तन संत तारतम्य जी महाराज की जय। मैं अपना कल विषय चला था कि आत्मा शुद्ध चैतन्य प्रकाश और ज्ञानी हो, आत्म श्रद्धानी हो, कोई भी भव्य श्रावक हो, वह आत्मा को जो भी ग्रहण करे श्रद्धा रूप में, ज्ञान रूप में, चारित्र रूप में, तो उसे चैतन्यता ही ग्रहण होगी, शाश्वत सत्ता ही ग्रहण होगी, ध्रुव उपयोग ही ग्रहण होगा। और जो ध्रुव उपयोग उसे ग्रहण होगा, जो ध्रुव शक्ति उसे ग्रहण होगी, वो ध्रुव शक्ति, वो ध्रुव तत्व, वो ज्ञान शक्ति, वो चेतनता, उसी की अनुमोदना वो ज्ञानी करे। देखो भाई, धर्म के नाम पे, मुक्ति के नाम पे यदि एक समय के लिए भी अनुमोदना करोगे, यदि अनुमोदना की कल चर्चा चली थी भैया कि अनुमोदना क्या है, अनुमोदना किसे कहेंगे, वास्तविक अनुमोदना का स्वरूप क्या है। तो यदि एक समय के लिए भी, यदि एक क्षण के लिए भी आप चैतन्यता के नाम पे, धर्म के नाम पे अनुमोदना करोगे, भगवान जी वो अनुमोदना में मात्र चैतन्यता होगी। अनुमोदना कैसे कहते हैं, पहले अनुमोदना का अर्थ समझ लो। आचार्य तारण स्वामी के ग्रंथों में अनुमोदना शब्द के 3 अर्थ निकलते। पहला अर्थ निकलता है भैया आश्रय, कि आपने जिसकी अनुमोदना करना चाह रहे हो, यहाँ उसका अर्थ है आश्रय। आश्रय मतलब भैया जिसको आप कह रहे हो, मतलब गुरुमा ज्ञान स्वभाव कह रहे हैं, वीतराग सत्ता कह रहे हैं, चैतन्यता कह रहे हैं, ज्ञायक तत्व कह रहे हैं, जो भी कहा जा रहा है, यदि आपको उसका आश्रय है तो अनुमोदना। अनुमोदना कहने से अभिप्राय ये हो गया कि आप उस तत्व के आश्रित हो गए, उस तत्व के आश्रित। देखो देखो देखो, फिर थोड़ी सरल चर्चा करते हैं, फिर आते अपन गहराई। जैसे कि अपन घर, दुकान, मकान, स्त्री, पुत्र, विषय, वासनाएं, अनादिकाल से अपन जो संस्कार हैं अपने को, शुभ के और अशुभ के, ये संस्कार है ना भाई। तो अपन इन संस्कारों से एक क्षण में कनेक्ट हो जाते हैं, अपने को कहना नहीं पड़ता, पाप विषय कसायों की अनुमोदना करने के लिए कहना नहीं पड़ता। तो फिर क्या होता है, ऑटोमेटिकली अपन जैसे पाप विषय कसाय के अपने अंदर भावधारा उत्पन्न होती है, या फिर इंद्रिय पाप विषय कसाय अपने को जैसे निमित्त मिलते हैं, अपन वैसे ही उनके आश्रित हो जाते हैं।
देखो ना, पंच इंद्रिय के आश्रित जीव अनादिकाल से है, तो पंच इंद्रियों के विषयों की अनुमोदना ऑटोमेटिक हो रही है। पंच इंद्रिय के विषयों में अनुमोदना का दूसरा अर्थ है रमणता। पंच इंद्रिय के विषयों में रमणता जीव को अपने आप ही हो रही है, अपने आप। देखो ना, आपको 5 इंद्रियों के विषयों में आपके उपयोग को आचरण करने के लिए मनाना नहीं पड़ता, समझाना नहीं पड़ता। वो सहज संस्कारगत 5 इंद्रियों के विषयों में अपने आप ही आचरण करना। आपको रमणता समझ में आ रही? रमणता आपको आश्रय समझ में आ रहा है? अनुमोदना समझ में आ रही है आपको? अनुमोदना शब्द का क्या मोल है, क्या महत्व है? कृत कार्य अनुमोदना। तो कृत और कार्य, कार्य तो आपको समझ में आता है कि करने से, कृत कार्य करवाने से, ये तो समझ में आता है। अनुमोदना क्या चीज है? ये अनुमोदना क्या है? तो भैया अपन अनुमोदना क्या समझते हैं भैया? कि अपने किसी से कह दिया भैया बहुत अच्छा बना है, ये अनुमोदना। ये बोलना अकेला अनुमोदना नहीं है कि भैया बहुत अच्छा है या आपने तुमने बहुत अच्छा किया, इतना मात्र अनुमोदना अनुमोदना नहीं है। तो फिर जिस कार्य को, जिस संयोग को, जिस भाव को आपने कहा है, उस भाव में तन्मयता होना, उस भाव में रमणता होना, उस भाव के आश्रित हो जाने का नाम अनुमोदना। अब अपन मोक्ष मार्ग में आ रहे हैं, अब अपन अपनी बात को कह रहे हैं भैया। अपन कह रहे थे ना भैया, अनुमोदना क्या कहोगे आप? अनुमोदना किसे कहोगे? वास्तविकता में अनुमोदना, अपन हर चीज की अनुमोदना करने में लगे, बिना सोचे बिना विचारे। आप भैया, भैया कोटि कोटि अनुमोदना, भैया कोटि कोटि अनुमोदना है, कोटि कोटि अनुमोदना है भैया। काय की अनुमोदना है भैया? आपके भावों में कोटि कोटि अनुमोदना है, आपकी क्रियाओं की कोटि कोटि अनुमोदना है, आपके इस भाव की कोटि कोटि अनुमोदना है। दिन रात अनुमोदना 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 करने में लगे हैं। लेकिन भगवान जी, आपको पता है क्या काय की अनुमोदना? अनुमोदना का अनुमोदना का अर्थ क्या है? अनुमोदना का अभिप्राय क्या है? आपको पता है कि अनुमोदना कितनी गहरी है? और यदि आप किसी के भाव की अनुमोदना कर रहा हो, किसी के परिणाम की अनुमोदना कर रहा हो, यदि किसी की क्रिया की अनुमोदना कर रहा हो, तो चेतन आत्मा, आपको पता है कि उसकी क्रिया में, उसके भाव में, उसके शुभ अशुभ भाव में, उसकी क्रिया में तुम यदि उसकी अनुमोदना कर रहे हो, तो अनादिकाल से तुम शुभ अशुभ क्रिया भाव में डूबे हुए हो। अनादिकाल से जीवात्मा इन शुभ अशुभ परिणामों में तो डूबा हुआ है, यदि तुम उनकी अनुमोदना कर रहे हो, शुभ अशुभ भाव की, शुभ अशुभ क्रियाओं की, उन व्यवहारिक सारे बाहर की व्यवस्थाओं की अनुमोदना कर रहे हो, तो चेतन आत्मा, तुम्हें पता है काहे की अनुमोदना हो रही? और इस अनुमोदना का परिणाम क्या निकलेगा? शुभ अशुभ की अनुमोदना का परिणाम क्या निकलेगा? किसका किसका आश्रय ग्रहण करना चाहते? देखो, चर्चा कर रहे हो चैतन्यता की, है ना? यहाँ अपन देशना सुन रहा है चैतन्यता की, यहाँ अपन देशना सुन रहा है चैतन्य में ज्ञान प्रकाश की। तो यहाँ अपने को आश्रय किसका चाहिए? चैतन्य में ज्ञान। यहाँ अपने को रमणता काय में चाहिए? चैतन्य ज्ञान प्रकाश। यहाँ अपने को आश्रय भी, यहाँ अपने को अवलंबन, यहाँ अपने को अवलंबन भी उस चिदानंद चैतन्य में ज्ञान प्रकाश का चाहिए। लेकिन भगवान आत्मा, अपन ऐसे चैतन्य में ज्ञान प्रकाश को छोड़ के व्यर्थ में अपना समय शक्ति उपयोग पूरा का पूरा काय की अनुमोदना में खर्च करता है। आपको पता है, आप जानबूझ के बुद्धि पूर्वक, इस जीव की आदत है ना भाई, दुर्बुद्धि जीव है, राग के भाव में बहना जानता है, मोह के भाव में बहना जानता है। जैसे अपनी बात कर लो, अपनी बात कर लो भाई, सुबह से राग की धारा चल रही हो, मोह की धारा चल रही हो, वर्तमान में कोई निमित्त संयोग की धारा चल रही हो, तो सुबह से अपने आप ही उन विषय कषायों की शरण में जाके ये दुर्बुद्धि जीव, मिथ्या बुद्धि जीव ऑटोमेटिकली उसकी अनुमोदना कर रहा, ऑटोमेटिक उसके आश्रय, पर्याय के आश्रय। क्योंकि आप जिसकी अनुमोदना करोगे चेतन आत्मा, वो आपके जीवन में, आपके अंतर में, वो आपके जीवन में, वो आपके अंतर में निवास करेगा। क्यों? क्योंकि आप उसके आश्रित हो रहे हैं। क्योंकि आप जिसकी भी अनुमोदना करोगे, वो आपके जीवन में जरूर रिटर्न होके आएगा। चाहे उस शुभ भाव की अनुमोदना करो, और क्या मालूम, आप जिसकी सामने वाले की अनुमोदना कर रहे हो उसके शुभ भाव हो ही नहीं, उसके मान के भाव, आपके भाव की कोटि कोटि।
तो चेतन आत्मा यहाँ अनुमोदना का रहस्य कहना चाह रहा है भाई। क्या है अनुमोदना का रहस्य? अनुमोदना किसकी करना है? भगवान आत्मा एकमात्र, यदि होश पूर्वक धर्म के नाम पे अनुमोदना करना है तो, एक होश पूर्वक धर्म के नाम पे यदि अनुमोदना करना है तो आचार्य तारण स्वामी ने सिर्फ ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना के अलावा कोई मार्ग नहीं। तुम्हें यदि आश्रय लेना है, अवलंबन लेना है, अनुमोदन ही करना है, तो हे जीवात्मा तुम्हें रमणता ही करना है जब, तो तुम अपने ज्ञान स्वभाव में मेपना तुम्हें प्रकट तो है ना, अपने ज्ञायक स्वभाव में तुम्हारा मेपना प्रकट तो है ना, तुम अपने उस चैतन्य में आत्म तत्व की अनुमोदना करो। अनुमोदना ही करना चाहते हो ना, अनुमोदना ही करने का भाव हो रहा है ना, तो अनुमोदना अपने चैतन्य में प्रकाश ज्योति स्वरूप आत्मा की क्यों नहीं कर रहा? अनुमोदना अपनी ध्रुवता की क्यों नहीं हो रही? क्यों? कहना ये आत्म तत्व की अनुमोदना, आत्म भाव की अनुमोदना मन नहीं लग रहा, सुख भाव की अनुमोदना में मन लग रहा है, बाहर की क्रिया कारण की अनुमोदना में मन लग रहा है, बाहर की जड़ चेतन सुख अशुभ भाव की क्रिया में जो पूर्ण जड़त्व रूप, पूर्ण जड़ भाव है, पूर्ण रूप है, जड़ भाव है, सामने दिख रहा है कि पूरा जड़ परिणमन है, शुभ अशुभ का भाव पूरा कर्म उदय जन्य परिणमन है, उस कर्म उदय जन्य परिणमन की अनुमोदना में मन लग रहा है, लेकिन तुम्हारे अंतर में शुद्ध प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा जगमगा रहा है। इस वीतराग पद की अनुमोदना का भाव उत्पन्न हो रहा है। तुम श्रद्धा से, तुम्हें श्रद्धा से चैतन्यता ग्रहण करना है, ज्ञान से चैतन्यता ग्रहण करना है, आचरण में चैतन्यता ग्रहण करना है। जीवात्मा जब तुम्हें चैतन्यता ग्रहण करना है तो अनुमोदना का ही आश्रय का है लोग। सही बताओ, सही बताओ, अंतरात्मा से बताओ। जब तुम्हें श्रद्धा में क्या चाहिए भैया? चैतन्य। ज्ञान में क्या चाहिए? चैतन्यता। चारित्र में क्या चाहिए? चैतन्यता। अपना ज्ञान दर्शन में शुद्ध प्रकाश में स्वरूप चाहिए ना, अपना शुद्ध दर्शन ज्ञान में है, अपना शुद्ध दर्शन ज्ञान में प्रकाश में स्वरूप चाहिए ना भैया। श्रद्धा में, ज्ञान में, चारित्र में, तीनों में वो ही प्रकाश में स्वरूप चाहिए ना। अब ये बताओ, जो श्रद्धा में, ज्ञान में, चारित्र में जब एकमात्र वो अखंड प्रकाश में स्वरूप चाहिए, चेतन आत्मा आश्रय किसका लो? किसकी अनुमोदना करने में लगे हो? पहले ये तो बताओ। ये विषय इसलिए निकाला गया है, ये विषय इसलिए बाहर निकाल के लेके आए हैं क्योंकि जीव को बोध ही नहीं कि वो अपने समय शक्ति उपयोग कर रहा है, या तो शुभ भाव में, शुभ क्रियाओं के अनुमोदना में, या तो बाहर के नाना प्रकार के शुभ प्रपंच के अनुमोदन में लगा हुआ है, या फिर या द्वेष परिणाम हो या कसाय के भाव हो, अशुभ के अनुमोदन में लगा हुआ, पाप परिग्रह के अनुमोदन में लगा हुआ। इसको अनुमोदना किसकी करना है और किसकी नहीं करना है भैया, अंतर से भी और बाहर से भी इस बात का बोध ही नहीं हो रहा कि अरे काय की अनुमोदना करनी चाहिए, क्या अनुमोदन करने योग्य। चेतनात्मा वास्तव में सूक्ष्मता से विचार तो करो कि अनुमोदन करने योग्य क्या है। तुम्हारी तुम्हारी चैतन्यता के अलावा इस त्रिलोक में और कौन सी चीज है जो अनुमोदन योग्य है? भव्य आत्मा दिखाओ तो, ज्ञान स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव के अलावा और कौन सा कोई पदार्थ है जिसका आश्रय लेने योग्य? शुभ क्रिया करके तो भैया इस शरीर का आश्रय, इन पुण्य पाप की क्रियाओं का आश्रय तो अनंत काल से ले चुके। और भगवान जी सुनो, कोई भी पुण्य का, तुम कोई भी पुण्य क्रिया की अनुमोदना कर रहे हो ना, कोई पुण्य कार्य की अनुमोदना कर रहे हो ना, उसके पीछे जो भाव है, ये जो पाप के भाव है, जो क्या क्या बोलते हैं, हिंसा की क्रिया है, उस पुण्य के पीछे, उस पुण्य के भाव के पीछे वो सारा पाप में परिणमन भी छुपा हुआ अभिप्राय में। समझ में आ रही? उस पुण्य रूप अभिव्यक्ति के पीछे, उस पुण्य रूप क्रिया के पीछे, उन पुण्य रूप भाव के पीछे पूरा पाप रूप परिणमन छुपा हुआ है। तो पाप रूप भाव के पीछे पूरा मिथ्यात्व रूप परिणमन छुपा हुआ है। ज्ञान, मिथ्या, कसाय, माया, सारे की सारी कसाय छुपी हुई है। तो चेतनात्मा अब तुम उनकी अनुमोदना कर। अज्ञान में एक में होके, राग में एक में होके, भैया संयोगों में, निमित्तों में एक में होके, पर से प्रभावित होके तुम उनकी अनुमोदना में डूबे हो दिन रात।
वैसे ही तो भगवान आत्मा, सुनो, वैसे ही तो श्रद्धा ज्ञान का विकास नहीं हो रहा, वैसे ही तो आत्म साधना हो नहीं रही, वैसे ही तो शुद्ध को ग्रहण नहीं कर पा रहा है, शुद्ध मात्र को ग्रहण करने की रुचि नहीं जाग रही, शुद्ध मात्र को अंगीकार करने की रुचि नहीं जाग रही, और ऊपर से ये जीवात्मा और अशुद्ध की, अज्ञान की अनुमोदनाओं को बढ़ा रहा है, बुद्धिपूर्वक बढ़ा रहा है, और कसाय राग भाव का और गहराई से सहकार कर रहा है भगवान आत्मा, राग भाव का, द्वेष भाव का, मोह भाव का, इन भाव का और गहराई से सहकार कर रहा है, इनकी और अनुमोदना कर रहा है भगवान आत्मा। जीवात्मा इन पर भाव का आश्रय लेके, इन पर भाव में तन्मय होके कहाँ जाओगे, ये तो विचार करो। कौन सी गति जाना चाहते हो, कौन सी मति हो गई तुम्हारी कि तुम्हें धर्म और क्रिया में अंतर नहीं दिख रही। चैतन्यता रूप शुद्ध भाव और शुभ भाव रूप जो परिणमन घट रहा है, शुभ क्रिया रूप जो परिणमन घट रहा है, वो शुभ क्रिया रूप शुभ भाव रूप परिणमन से भिन्न तुम्हें अपने शुद्ध भाव रूप आत्मशक्ति का बोध अलग अलग नहीं हो रहा। काहे की अनुबोधना करने लगे चेतन आत्मा, अनुबोधना अनुबोधना अनुबोधना, अरे अनुबोधना जानो तो अनुबोधना है क्या, काहे की अनुबोधना है। चेतन आत्मा विवेक, विवेक को जागृत करो। यदि वास्तव में धर्म मार्ग में ऊपर उठना है, आत्म साधना में ऊपर उठना है, तो तुम ये बताओ कि तुम आश्रय किसका लेना चाहते हो, किसका आश्रय लेना चाहते हो। क्या वो त्रिकाली ध्रुव जो प्रकाश में ज्योति स्वरूप अंतरात्मा तुम्हारे अंतर निवास कर रहा है, क्या वो ध्रुव प्रकाश में ज्योति स्वरूप, वो शाश्वत जो शक्ति स्वरूप आत्मा है, क्या वो तुम्हारे अंतर में अनादि निधन जो परिपूर्ण प्रकाश में ज्योति है, क्या उस परिपूर्ण प्रकाश में ज्योति को ग्रहण करना चाहते। तो चेतन आत्मा, ए भव्य आत्मा, यदि उस चैतन्य में पदार्थ को ग्रहण करना चाहते हो, तो फिर जड़ पदार्थों की अनुमोदना कैसे, क्योंकि दोनों का स्वभाव बिल्कुल विपरीत विपरीत। अब ये यहाँ कोई कहेगा ये कर्मोदय ऐसा चल रहा है, संयोग की अवस्था ऐसी चल रही है, संयोग की धारा ऐसी चल रही है, निमित्ताधीन परिणमन ऐसे है। भगवान आत्मा वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी रुचि भी तो वैसी अनुभूत, तुम्हें सत्य भी तो वही प्रतीत हो रहा है, तुम पूरा समय शक्ति भी तो वही खर्च कर रहा हो, तुम्हें अपने चैतन्य में प्रकाश ज्योति स्वरूप जो आत्मा है, जगमगाती हुई जो वीतराग शक्ति है, उस शक्ति का बोध कहाँ आ रहा, शक्ति में, उस आनंद स्वरूप आत्मा में, उस आनंद स्वरूप प्रकाश ज्योति स्वरूप आत्मा में, उसमें रमने का भाव कहाँ उत्पन्न। बुद्धिपूर्वक वो धर्म के नाम पे अनुमोदना, काहे की शुभ परिणाम की, जबकि तेरा शुभ परिणाम कुछ नहीं है, शुभ क्रियाएं कुछ नहीं है, शुभ की होने वाली सारी क्रियाएं कुछ नहीं है भैया। अभिप्राय में तो अपना शुद्ध वीतराग परम पदार्थ लेके आओ, अभिप्राय में तो अपना गायक तत्व परमात्मा लेके आओ, शुद्ध चैतन्यता लेके आओ। भगवान आत्मा अनुमोदना भी करनी है तो अपने शुद्ध चिदानंद आत्म शक्ति की अनुमोदना करना। देखो बहुत सूक्ष्म अपराध है, और ये अपराध निरंतर जीव से हो। काय की अनुमोदना कर रहा है बताओ, दिन रात काय की अनुमोदना कर क्या रहा है हो, क्रियाएं, कृत कार्य करना और कराना क्या हो रहा है, ना बाहर का बुरा व्यवहार, और फिर अनुमोदना काय की, उस व्यवहार की। भैया ये कृत कार्य की अनुमोदना, इसके कारण ही तो ये अनादिकाल से संसार चल रहा है। चेतना एक चर्चा पर ने कल क्यों निकाली थी भैया, क्यों निकाली थी कि चर्चा करते करते एक बात आई थी भाई, क्या कि जीव को ग्रहण करना है चेतनता, जीव को ग्रहण करना है प्रकाश को, जीव को ग्रहण करना है अपने परम प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा को, लेकिन जीव अपनी शक्ति को खर्च कर रहा है उद्गल अज्ञान पदार्थ। जीव अपनी शक्ति को खर्च कर रहा है अचेतन जड़ पदार्थों में, लेकिन चेतन आत्मा अब धीरे धीरे ये बात अंतरात्मा के बोध में बढ़ानी पड़ेगी, अपने को खुद, आपको भी और हमको भी ये बात अपने अंतरात्मा के बोध में बढ़ानी पड़ेगी। क्या बोध में बढ़ानी पड़ेगी भैया, ये बात अपने अंतरात्मा के बोध में बढ़ानी पड़ेगी कि हे चेतन आत्मा, हे ज्ञायक भगवान आत्मा, अंतरात्मा की जागृति बढ़ाओ, अंतरात्मा की सजगता बढ़ाओ। क्यों, क्योंकि एक समय के लिए भी अपना समय व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं, किसी के लिए भी, सुन रहा भगवान आत्मा, किसी भी व्यक्ति के लिए,
किसी भी घटना के लिए, किसी भी बाहरी निमित्त या संयोग के लिए एक समय भी ऐसा नहीं है जो अपने को व्यर्थ गंवाने के लिए। अपने को इतनी सावधानी होगी ना, जब तारण स्वामी के इस मार्ग को अपन ग्रहण कर पाएंगे। इतनी चैतन्यता अपने अंतर में जागे तो, इतना जागृति का भाव अपने अंदर से उत्पन्न हो, भगवान आत्मा ये तत्वार्थ सारधम, ये मोक्ष मार्ग की साधना है, ये तत्व की साधना है। यहाँ एक समय भी जड़ भाव के लिए नहीं है, चेतन भाव के लिए, जड़त्व के लिए नहीं। यहाँ एक समय भी शुभ भाव के लिए नहीं है, यहाँ एक समय भी पर पदार्थ रूप अशुभ पाप भाव में समर्पण करने के लिए नहीं है, इंद्रिय विषयों के लिए नहीं है। यहाँ हर एक समय की अनुमोदना में एक समय बहुत बिल्कुल पूर्णता से कठिन हो रहा है। अपने को अपनी योग्यता अनुसार देखना, हर एक समय की हर एक घड़ी की भैया एक ही साधना होनी चाहिए, क्या कि अपना अपने हृदय से अनुमोदन हो, अपने हृदय से समर्पण हो, तो वो अपने निखालिस वीतराग तत्व के प्रति अनुमोदना निकले, ज्ञान स्वभाव के प्रति निकले। बस जिन भगवान की निरंतर खिरती हुई वीतराग दिव्य देशना की निकले, राग देश कसाय की ना निकले, पर भाव की ना निकले, पर्याय भाव की ना निकले। लेकिन क्या करे, जीव की रुचि अशुभ की है ना, पापों की है ना, तो जीव ना चाहते हुए पाप का आश्रय लेते हैं, उसकी अनुमोदना करता है। क्यों? क्योंकि इंद्रिय विषयों रूप दुर्बुद्धि है ना, तो ना चाहते हुए जीव अपने आप ही वहां की रुचि से वहां जाता है, और भैया अपने आप ही वहां रमण करने लगता, वहां की अनुमोदना होने लगती। जिनकी पुण्य की रुचि है भैया, वो सुख बुद्धि वाला जीव, वो अपनी पुण्य क्रियाओं में रुचि लगा के भैया वहां की अनुमोदना करती। लेकिन चेतन आत्मा किसी की भी चैतन्य में, मैं गायक तत्व भगवान आत्मा, इस ज्ञान पदार्थ में, इस चेतन पदार्थ में रुचि है। मैं ज्ञान तत्व, मैं गायक तत्व भगवान आत्मा, यहाँ चैतन्य पदार्थ की रुचि है। चैतन्य पदार्थ चिदानंद में चैतन्य घन आत्मा, या चैतन्य पदार्थ जगमगाते हुए अपने अंतर में जो जगमगाता हुआ चैतन्य अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है ना, क्या इस आनंद स्वरूप भगवान आत्मा की रुचि है। चैतन्य प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा, क्या इस प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा की रुचि है भगवान आत्मा। यदि तुम्हें अपने प्रकाश स्वरूप की रुचि है, अपने ज्ञाता तत्व की रुचि है, अपने शुद्ध स्वभाव का तुम्हें बहुमान है अपने अंतरात्मा का, भगवान आत्मा अनुमोदना करने के योग्य, धर्म के नाम पे समय शक्ति उपयोग करने का, समय शक्ति खर्च करने का यदि तुम्हारा कोई भाव है, तो भैया वो एक ही के लिए होना चाहिए, वो है अपना अभेद ज्ञान। अपना एक समय भी खर्च करो धर्म के नाम पे, तो सिर्फ ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना में खर्च करो, नहीं तो बाहर तो सब प्रपंच है, सब प्रपंच। अपने को भैया अपने को अपनी चैतन्यता का, अपने को अपने चैतन्य में प्रकाश ज्योति स्वरूप आत्मा का इतना बोध तो हो कि भैया अपना जीवन कहाँ जा। अभी तो जागृत साधक कहलाएंगे भैया। अभी तो अपन सिर्फ जान पा रहे हैं, कह पा रहे हैं, इतनी मूर्छा है, इतनी मूर्छा है कि बिना चाहे अनुमोदना हो रही है अज्ञान की, निमित्तों के अधीन है ना जीव, शुभ 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 क्रियाओं के अधीन है, अशुभ क्रियाओं के अधीन है, निमित्तों के अधीन है ना, अर्थात पूरा मैं पना पर पर्याय में बैठा हुआ है ना, पर पर्यायों से ही अपना विकास माना है। कभी भी जीव आत्मा को अपने प्रकाश में ज्योति स्वरूप अंतर आत्मा का बोध नहीं हुआ। हमेशा किसी न किसी, या तो पुण्य के निमित्त से जुड़ा, बाहर में संयोगों से जुड़ा, तो या तो अशुभ के निमित्त से जुड़ा, घर गृहस्थी परिवार में जुड़ा, तो जिस निमित्त से जुड़ा उसके अधीन हो गए। लेकिन जीव ने कभी भी स्वतंत्रता को नहीं जाना। एक बात याद रखना, तुम किसी के भी सामने अनुमोदना करोगे, किसी की भी अनुमोदना करोगे, याद रखना चेतन आत्मा तुम उसकी शरण जा रहे हो। अब कर लो किसकी अनुमोदना करना। अंतर हृदय से जहां भी तुम्हारा समर्पण होगा, तुम उस भाव की शरण में जा रहे हो, उस भाव की रमणता को प्राप्त करने की भावना है तुम्हारी। अब करो किसकी अनुमोदना करना। जागो, जागो चेतन आत्मा, सिर्फ जागृति लेके आओ अपने अंतर में। अरे गलत को गलत तो कहो, अशुद्ध को अशुद्ध तो कहो, संयोग को संयोग तो कहो,
अरे सत्य को कहने की हिम्मत तो रखो कि ये गलत है, मतलब गलत है बस। मैं तो ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। यदि इस लोक में, इस ब्रह्मांड में यदि कोई अनुमोदन योग्य है तो वो अपना वीतराग प्रकाश में गायक तत्व परमात्मा, अपनी अंतरात्म ज्योति, इसके अलावा कोई भी नहीं। भगवान आत्मा, कम से कम सत्य को सत्य तो कहो। प्रकाश को प्रकाश रूप स्वीकार तो करो। अंतर ज्योति स्वरूप जो अपना अंतर आत्मा है, उस गायक प्रकाश में जो शक्ति को, उसको सत्य रूप अंगीकार तो करो, सत्य को सत्य कहो। तो इतनी हिम्मत तो रखो कि सत्य को सत्य कहें, मात्र सत्य की धारा से जुड़े। असत्य की धारा दिखाई दे, अज्ञान की धारा दिखाई दे, तो उस असत्य और अज्ञान की धारा का त्याग कर दे। इतनी हिम्मत तो हो। भगवान आत्मा जीव में, इस जीवात्मा में चैतन्यता को ग्रहण करने का जो विवेक होना चाहिए ना, आत्म विवेक, जीव के पास विवेक जागृत नहीं हो रहा। क्यों भाई, क्यों विवेक जागृत नहीं हो रहा? क्योंकि जीव की रुचि पर पदार्थों की है ना, शुभ अशुभ परिणामों की है ना। इसलिए जीव के अंतर में जो ज्ञान विज्ञान में जो आत्मा के प्रति जो सजगता होनी चाहिए ना, जो आत्म विवेक, अंतरंग विवेक जागृत होना चाहिए ना, कि क्या जड़ है, क्या क्या जड़ है, क्या अचेतन पदार्थ है, क्या कौन से भाव शुभ अशुभ भाव है, कौन से भाव की अनुमोदना करने से तुम्हें संसार की शरण बढ़ेगी। जीव तो ऐसा अंतर विवेक जागृत नहीं हो। तभी तो तभी तो क्या कर रहा है भैया, मन माना परिणमन। हम कितने बार उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई पागल हाथी या कोई पागल इंसान अपने इंद्रियों के मद में, देखो ऐसे उदाहरण देते हैं आज। जैसे क्या बोलते हैं, स्वर्ग का इंद्र, सोधर्म इंद्र। जैसे स्वर्ग का सोधर्म इंद्र, मैं इंद्र हूं, मैं इंद्र हूं, मैं इंद्र हूं, ऐसे अहम के साथ अपने समस्त भोग का उपभोग करने के लिए भैया स्वतंत्र है ना। वैसे ही इंद्रियों के मद में पागल ये जीव आत्मा, मैं इंद्रिय हूं, मैं इंद्रिय हूं, मैं इंद्रिय हूं, इन समस्त इंद्रियों का उपभोग करने के लिए स्वतंत्र। इंद्रिय अपना उपभोग करने के लिए स्वतंत्र। और ये जीव इन इंद्रियों में मैं पाने के साथ, सब अशुभ परिणाम में मैं पाने के साथ, इन इंद्रियों के आश्रित ही है, इन इंद्रियों के आश्रित ही अपने सारे भोग कर रहा है। मालूम जीव क्या कहता है, अरे स्वर्ग में कितना भोग है, कितना आप ब्रह्म है, कितनी अज्ञानता है, कितनी विषय भोगों की भैया, कितना विषय भोगों का भोग है। बाप रे बाप रे, जी जहाँ इतनी 50 प्रकार की बात करता है। और स्वर्ग जाने के लिए शुभ क्रियाएं साध रहा हो, लगा शुभ क्रियाओं में ही, अनुमोदना शुभ क्रियाओं की कर रहा है, सारे काम शुभ प्रपंच के कर रहा है, और बातें करवा लो इससे वैराग्य की, अरे स्वर्ग भी नहीं जाना है, कितने भोग, कितने पाप। देखिए भगवान आत्मा, तुझे इन पर पदार्थों से, इन शुभ क्रियाओं से, इन पर भाव से तुझे विरक्ति कहाँ है? तुझे चैतन्य में चिदानंद आत्मा को बोध, तू अनुमोदना का ही कर रहा है, तू बता, खुद बता। अपना समय, अपनी शक्ति और अपना उपयोग काय में लग रहा है। जैसे माँ सोधर्म इंद्र, मैं इंद्र हूँ ऐसा कह के अपनी 70 नील कितनी रानियां होती हैं, कितने स्वर्ग में भोग होते हैं, उनका उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है। उसे कोई नहीं रोक सकता भाई। क्यों? क्योंकि वो कहता मैं हूँ इंद्र, अपने इंद्रियों का भोग करने के लिए स्वतंत्र है। उसका पुण्य का उदय का भोग है, उसका अहम महाभरत रहा है, उसका मेपना महाभरत रहा है, उसको आश्रय महाभरत रहा है। मैं इस पर्याय में हूँ, मैं इस पर्याय में हूँ। वो उसे महा भौतिक सुविधा में पूर्ण रूपेण मेपना भरत रहा है, इसलिए वो उसके आश्रित है। ऐसे अज्ञानी मूढ़ जीव, तू ये इंद्रिया में हूँ, ये शुभ अशुभ परिणाम में हूँ, इनकी अनुमोदना कर रहा है, तुझे इनका ही अहम बरत रहा है, तुझे इनका ही बोध बरत रहा है, और तू इन निमित्तों संयोगों में रत होके, जैसे वहां वो स्वतंत्र रूप से इंद्रियों का भोग कर रहा है ना, ऐसे तेरी इंद्रियों का भी उपभोग तू स्वतंत्र रूप से कर रहा है। स्वतंत्र रूप से कर रहा है मतलब भैया, इनमें मैं बना करके, इनमें अपनत करके जो आज शुभ अशुभ परिणाम है ना, इनका उपभोग कर रहा है। और भगवान आत्मा अनुमोदना भी इन्हीं की चल रही, अनुमोदना भी इन्हीं की चल रही है। और क्या कह रहा हूँ भैया, हम तो, हमें विरक्त होना संसार से, ऐसे विरक्त हो रहा हो जड़ की अनुमोदना करके, शुभ क्रियाओं की अनुमोदना करके, इससे विरक्त हो गए संसार से भगवान आत्मा। संयोगों की अनुमोदना करके, निमित्तों की अनुमोदना करके, भीड़ की अनुमोदना करके, पुण्य क्रियाओं की अनुमोदना करके, क्या इससे विरक्त हो गए संसार से? ऐसे विरक्त होते हैं।
ऐसे जड़ चेतन भाव से छूटते हैं। जहां देखो मां अनुमोदना, हाथ जोड़ ली, कोटि कोटि अनुमोदना, 9 कोटि से अनुमोदना। क्या क्या है अनुमोदना? चेतन आत्मा यदि अनुमोदना करना है तो सिर्फ एक वस्तु स्वरूप में ये जो प्रकाशित हो रहा है सम्यक ज्ञान, सच्चा ज्ञान, इस दिव्य ज्ञान के अलावा इस तीनों लोगों में कोई अनुमोदना करने योग्य नहीं। अपने शुद्ध प्रकाश में जो चैतन्य तत्व परमात्मा है, उस प्रकाश के अलावा इस तीनों लोगों में कोई सी शक्ति अनुमोदना करने योग्य नहीं। लेकिन जीवात्मा तो ये समझ में तो आए, फिर अंतर्बोध में तो आए कि भैया हम क्या अनुमोदना कर रहे हैं, हम काय की अनुमोदना कर रहे हैं। अरे अभिप्राय के अनुसार अनुमोदना होती है। ये तुम्हारा अभिप्राय शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध चेतना का है भगवान जी, अनुमोदना भी शुद्ध आत्म स्वभाव की होगी भगवान। भाई तुम्हारा अभिप्राय या तुम्हारे अभिप्राय में सम्यक नहीं है, तुम्हारे अभिप्राय में ही अभी मिथ्यात्व का परिणाम नहीं है, अर्थात तुम्हारा मेपना ही अभी जड़ पदार्थों में है। भगवान आत्मा तुम्हारी अनुमोदना भी जड़त्व की हो। क्यों? क्योंकि जिसका आश्रय ग्रहण करोगे अनुमोदना उसकी मानी जाएगी, जिस भाव में रमण करोगे अनुमोदना उसी की मानी जाएगी। जैसे 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 आप उदाहरण दे रहे हैं भैया, जैसे कि हम बहुत अच्छे प्रवचन कर रहे हैं, इस समय हमारी भाव शुभ है भैया, बहुत अच्छे शुभ भाव है, आपने अनुमोदना कर ली, ये बहुत कोटि कोटि अनुमोदना भैया, आप कितनी अच्छी चर्चा कर रहे हो, आपके भाव की कोटि कोटि अनुमोदना है, आपकी भाव की कोटि कोटि अनुमोदना है, आपकी भाव की कोटि कोटि। काय की अनुमोदना कर ली तुम? शुभ भाव की अनुमोदना कर ली भगवान आत्मा, उस चैतन्यता की अनुमोदना थोड़ी कर ली। और इस स्वभाव का परिणाम क्या है? कच्चू नहीं है, इस संसार में जन्म मरण है चेतना। नहीं भैया, हमें तो आपका वो ज्ञायक भाव, आपके अंतर में जो ज्ञान भाव है, आपके अंतर में जो चारित्र का भाव है। मूर्ख, जब अभी हमारे पास जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं उस समय में अभी हमें ज्ञान का भाव, चारित्र का भाव, दर्शन का भाव है या नहीं, तुम्हें कैसे पता? अभी तो हमारा शुभ भाव है भैया, तो भाई हमें दर्शन ज्ञान चारित्र के भाव के अभिप्राय से अनुमोदना करी। तुम पक्का सत्य बताओ कि तुम्हें पता है कि हमारी पात्रता है इतनी कि हमारे पास चारित्र होगा? क्या तुम्हें पता है कि हमारे पास अभी इस वर्तमान भूमिका में इतनी पात्रता है कि हमारे पास ज्ञायक भाव होगा? क्या तुम्हें पता है वर्तमान भूमिका में हमारे पास इतनी पात्रता है कि हमें सम्यक दर्शन का प्रकाश प्रकट होगा? तुम जानते हो हमारे परिणाम? इतनी श्योरिटी से कर सकते हैं अनुभव? नहीं भैया, नहीं कर सकते। तो तुम जिन भगवान के वचनों की अपने अंतर में विद्यमान शुद्ध भाव की अनुमोदना करो ना, वस्तु स्वभाव की अनुमोदना करो। तुम्हें दूसरा दिखता ही क्यों है? निमित्त दिखता ही क्यों है? तुम्हें संयोग दिखते ही क्यों है? तुम्हें पागलपन दिखाई क्यों देता है? ये चिल्लाना पागलपन है? तुम्हें पागलपन दिखाई क्यों देता है? तुम्हें शुद्ध चिद्रूप ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा दिखाई क्यों नहीं देता? भगवान आत्मा सुनाई नहीं दे रही बात? ये तुम्हें ये पागलपन दिखाई क्यों देता है कि दिन में 4 बार 5 बार पागल होने जैसे चिल्लाने लगे? तुम्हें पागलपन दिखाई क्यों देता है? तुम्हें पागलपन दिखाने के थोड़ा ना यहाँ बुलाया जा रहा है। तुम्हें तो वो शुद्ध चिद्रूप जो चैतन्य में आत्मा है, जो तत्व प्रकाश है, वो शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म जो शक्ति है, वो दिखाई क्यों नहीं देती कि वो मेरा अविचल गायक स्वभाव है? अनुमोदना करने योग्य यदि कोई शक्ता है, अनुमोदना करने योग्य यदि कोई सत्य है, अनुमोदना योग्य यदि कोई पदार्थ है, तो वो प्रकाश है, ज्योति है, जिन भगवान की तरह प्रकाशित होता हुआ अनंत दर्शन ज्ञान में मेरा स्वभाव। आश्रय लेने योग्य यदि कोई है तो वो चिदानंद है। इन निमित्तों की पराधीनता और आशा लगती क्यों? खड़ के क्यों नहीं फेंकती? डर लगता है कि निमित्त भैया इन्हीं से तो देशना मिलती है, इन्हीं से तो भैया जुड़े हुए हैं धर्म मार्ग से। अरे उखाड़ के फेंक दो इन्हें, 100 बार तुम्हारे पास आएंगे, और अच्छे निमित्त मिलेंगे, और अच्छे संयोग मिलेंगे। तुम बंधे हो, तुम उलझे हो, तुम अपनी मिथ्या बुद्धि से जुड़े हो, इसलिए तुम्हें दिक्कत है। उखाड़ के फेंक दो। शुद्ध एकदम खुले खुले आकाश में, एकदम बिल्कुल निर्भयता से अपने अंतर में, अपने प्रकाश में, अपने ज्योति स्वरूप आत्मा की लगन तो लगा चेतना। गुरु महाराज तो है, तारण स्वामी तो है, जो एक मास शुद्ध की अनुमोदना करवाते, मात्र शुद्ध प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा की अनुमोदना कराते हैं भैया। बाकी आप जिससे भी जुड़ोगे ना, वो अपने संस्कारों की अनुमोदना करवाए बिना नहीं माने।
और गुरु महाराज मात्र ऐसे हैं जिनसे जुड़ोगे ना तो मात्र प्रकाशमान ज्योति स्वभाव के अनुभूत। तो मेरे साथ जुड़ोगे ना तो मेरे साथ अशुभ की या मेरे संस्कार अशुभ होंगे तो मेरे साथ अशुभ की अनुभूति करने से नहीं बच पाओगे। यदि मेरे साथ जुड़ोगे ना मेरे संस्कार शुभ होंगे तो शुभ की अनुभूति करने से नहीं बच पाओगे। लेकिन तारण स्वामी से जुड़ोगे ना भगवान, अपने वीतराग पद से जुड़ोगे ना, आचार्य तारण तरण स्वामी जी से, जिनेन्द्र भगवान की वीतराग वाणी से जुड़ोगे ना तो इससे मात्र धुपता की अनुभूति मिलेगी, प्रकाश की अनुभूति मिलेगी। शुद्ध प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा तुम्हारा जगमगाता हुआ गायक तत्व, उसकी अनुमोदना, उसका आश्रय मिलेगा। ए भव्यात्मा, जब तेरी उपयोग को, तेरी परिणति को, तेरे भाव को शुद्ध स्वभाव में अपनी अंतर शक्ति का आश्रय मिलेगा, जब इस संसार के चक्रव्यूह से तेरी आत्मा छूट पाएगी रे चेतन। तब तेरी आत्मा इस संसार से छूट पाएगी। और यही तुझे अपनी आत्म शक्ति का आश्रय नहीं मिलेगा, अपनी अंतर आत्म शक्ति की अनुमोदना नहीं होगी तो तुझे संसार से मुक्ति मिलने वाली नहीं। चेतनात्मा, इतना सुनने के बाद, इतना जानने के बाद तो कम से कम अपने आत्मा का बल बढ़ाओ। अब तो पर्यायों की पामरता को छोड़ो, अब तो निमित्तों की पराधीनता को छोड़ो, अब तो पागलपन को छोड़ो, अब तो पागलपन को छोड़ो, किसी को कुछ मत मानो। भगवान एक ध्रुव प्रकाली, एक प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा, इतना निखालिस मार्ग मिल रहा है, इतनी अवरल जैन परमात्मा की देशना मिल रही है, इतना शुद्ध आत्म शक्ति का प्रकाश मिल रहा है, यदि इसके बाद भी तुम गुलामी करो पर्यायों की, पर भाव अवलंबन की, इसके बाद भी तुम गुलामी करो तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई भी नहीं। चेतना, अपने अभिप्राय को मजबूत बनाओ ना चेतना, शुद्ध तत्व के अभिप्राय को, अपने ज्ञान विज्ञान में तत्व के अभिप्राय को बनाओ ना। यदि अपना अभिप्राय में अपना सम्यक रहेगा भगवान जी, सारी क्रियाएं आगे पीछे ऊपर नीचे की सब रह जाएंगी। पुण्य पाप की जो क्रियाएं हो रही ना भैया, शुभ अशुभ की जो क्रियाएं हो रही ना, वो पुण्य पाप की, शुभ अशुभ की जितनी क्रियाएं ना वो सब ऊपर नीचे रह जाएंगी। लेकिन भगवान जी शुद्ध भाव के प्रकाश से अपने आप ही अंतरात्मा की ज्योति का प्रकाश होगा। भगवान चेतना, भगवान जी अपने आत्म तत्व के प्रकाश में, अपने शुद्ध तत्व के प्रकाश में चेतना क्यों नहीं चेत रहा है? हे गायक भगवान आत्मा, अपने ध्रुव तत्व के प्रकाश में चेतना, अपने विज्ञान में स्वभाव के प्रकाश में चेतना, में ज्ञान विज्ञान में ज्योति स्वरूप आत्मा, ऐसे शुद्ध तत्व के प्रकाश में चेतना। चेतो, हे ज्ञाता, हे ज्ञाता भगवान, अपने अंतरात्म तत्व में चेतो। तो देखो 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 देखो, ज्ञान में शक्ति जगमगा रही है। ध्रुव 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 ज्ञान में शक्ति जगमगा रही है। तुम्हारे ज्ञान में प्रकाश के अलावा तुमने कुछ भी नहीं। अब तो अनुभव, अच्छा देखो, वैसे अनुभव ना निकलती है ना, भैया कितना अच्छा प्रोग्राम करवाया, कितने अच्छे प्रवचन करे, भैया कितना अच्छा कार्यक्रम हुआ, भैया कितना अच्छा मकान बना, ये सबकी अनुमोदना होती ना, अनुमोदना हो रही। अब बताओ, शुद्ध जिन भगवान की अमृत रस झरती हुई इस वीतराग वाणी में अनुमोदना हो रही है। भाई देखो देखो देखो, वास्तव में सही में यदि आत्मार्थी हो, सच्चे श्रद्धानी हो, ज्ञानी हो तो भैया अनुमोदना होने का काल तो ये है, अपने दृढ़ स्वभाव की अनुमोदना। सच्ची अनुमोदना का काल तो ये है भैया, जहां मात्र अपने ध्रुव प्रकाश के अलावा कोई दूसरी बात। सच्ची अनुमोदना, क्या कहने वाले की अनुमोदना नहीं, कहने वाले की अनुमोदना करोगे मायाचारी में फंसोगे, कहने वाले की अनुमोदना नहीं। फिर वो शुद्ध प्रकाश, वो चैतन्य प्रकाश, जिस दिव्य शक्ति से वो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, उस दिव्य प्रकाश की अनुमोदना। जहां विशुद्धता है, जहां वीतरागता है, जहां सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का प्रकाश है, उस कुंज की अनुमोदना, वो शुद्ध तत्व की अनुमोदना, वो शुद्ध जिन भगवान के शुद्ध वचनों की अनुमोदना हुई। मात्र एक अनुमोदना कि वो प्रकाश में ज्योति स्वरूप मेरे अंतर में झकमगा। हे बन रहा है भाव। अब यदि कोई आयोजन करवाते ना भैया, यदि अब कोई अपन सुबह की भैया सुबह पंडित पूजा जी की वाचना प्रारंभ हो गई, भैया जूम पे अच्छी प्रवचन की धारा हुई, आज तो भैया 80 लोग जुड़े हुए थे, कोटि कोटि अनुमोदना, बहुत अनुमोदना। काय की? भेड़ बकरियों के जुड़ने की।
ये भेड़ बकरी बोल रहा हो या फिर वो गधे के चिल्लाने की? भगवान आत्मा बिल्कुल मायाचारी है, सत्य बात बोल रहा है। तो भैया फिर सही क्या? भगवान जी वहां जो अपने तत्व को, अपने दर्शन को, अपने ज्ञान को जो सामने रख रहे हो, अपनी चैतन्य में शक्ति को जो सामने रख रहा हो, अपने ध्रुव तत्व को जो सामने रख रहा हो, वो ध्रुव तत्व में तत्व का आश्रय जो हो रहा है, बस वो आश्रय ही अनुमोदना है तुम्हारे भीतर। बाकी सब सब ऊपरी ऊपरी काम है, बाकी सब शुभ अशुभ भाव का परिणाम है चेतना। लेकिन कभी बोध आता है भगवान जी, कभी बोध आता है कि अरे हम कहाँ कहाँ उलझ रहे हैं, हम कौन से भाव में उलझ रहे हैं, हम कौन से प्रपंच में उलझ रहे हैं, हमारी रुचि कहाँ लग रही भगवान? अपने प्रकाशमान ज्योति स्वरूप आत्मा की। हमें रुचि कहाँ लग रही है? अपने ध्रुव स्वभाव की। चेतनात्मा लगाना है, आत्मरुचि लगाना है, तत्रुचि लगाना तो जल्दी लगा लो भगवान। अपने ज्ञायक तत्व की रुचि लगाना है, शीघ्र लगा लो। अपने अंतरात्मा को भैया यदि अनुमोदना करना है, धर्म के नाम पे यदि अपना उपयोग लगाना है, तो भगवान आत्मा मात्र चैतन्य में अपने प्रकाशवान अनंत चतुष्ट स्वभाव का ग्रहण, इसके अलावा कोई स्थान नहीं है आत्मा के लिए। सुन रहे हो भगवान जी? इसके अलावा और कोई स्थान नहीं है तुम्हारे लिए। भगवान जी कम से कम सत्य को सत्य तो स्वीकार करो। अरे जो अज्ञान की अनुमोदना कर रहे हो, कम से कम उसे कहो तो कि भगवान ये अज्ञान है, ये असत्य है जिसकी अनुमोदना हमसे हो रही। क्या करें? हमें रुचि नहीं छूट रही शुभ अशुभ परिणाम में, इसलिए हम क्या करें? मजबूरी को मजबूरी तो मानो, गुलामी को गुलामी तो मानो, गुलामी तो मानो भगवान जी। क्या कि हम गुलामी कर रहे हैं? हम गुलामी कर रहे हैं काय की? कि हम मन की, हम गुलामी कर रहे हैं निमित्तों की, हम गुलामी कर रहे हैं संयोगों की। हमसे गुलामी तो कहो, पराधीनता को पराधीनता दिखाओ, और पराधीनता को पराधीनता कह के कम से कम स्वतंत्रता का मान तो बढ़ाओ, स्वतंत्रता की अनुभूता तो करो कि भगवान जी स्वाधीन तो मात्र एक मेरा प्रकाश में स्वभाव है बस। स्वतंत्रता तो एक अपने चैतन्यता में प्रवेश करने से मिलेगी भगवान जी। चैतन्यता की अनुमोदना, चैतन्यता में प्रवेश के अलावा, ज्ञान स्वभाव के अनुमोदन के अलावा, तीन काल में, तीन लोक में और कोई पूरे विश्व में और कोई पदार्थ अनुमोदना करने योग्य, मुक्ति का कारण नहीं। भैया बहुत बोर हो गए है ना चर्चा सुन। आराम कर लो, बस 5 मिनट और बचे। भगवान आत्मा थोड़ी सी देर और बस, यदि तुम्हारे चित्त में चढ़े तो, और ना चढ़े तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हमारे चित्त में ये बात चढ़ जाए कि चेतन आत्मा तत्वार्थ की साधना ही एकमात्र प्रयोजनी है। तत्व की साधना ही एकमात्र प्रयोजनी है कि तत्व की साधना के अलावा यदि और कोई अनुमोदना हो रही है तो वो तुम्हारा समय शक्ति उपयोग नष्ट जा रहा है। लेकिन क्या करें, पराधीन है ना, क्या बोलते हैं, पराधीन है ना काय के, इंद्रिय विषय आसक्ति छूटती नहीं है, गुलामी चल रही है। चेतनात्मा शुभ अशुभ परिणामों में रत होके गुलाम बनाओ भैया। सुनो, अशुभ पदार्थों की गुलामी में तो जीव को दुख लगता भी है, भाई देखो अशुभ हो गया, पाप हो गए, परिग्रह हो गया, लेकिन भगवान जी शुभ की गुलामी में, शुभ की सत्यता में तो जीव को दुख भी नहीं लगता। शुभ की अनुमोदना करते समय तो जीव अपने को धर्मात्मा समझता है। लेकिन चेतनात्मा शुभ में भी छलाएगा जीव, और अशुभ में तो छला ही रहा है, तो शुभ की अनुमोदना तो दुर्गति ले जाएगी, लेकिन चेतनात्मा शुभ की अनुमोदना भी रहेगा, रखेगी तो संसार में। तो क्या चाहते हैं अपन? जागृति 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 चाहते हैं, जागृति। कैसी जागृति भैया? इन शुभ अशुभ की धारा में, इन शुभ अशुभ परिणामों के परिणमन में, इन शुभ अशुभ के सारे चक्रव्यूह में हमारी दृष्टि बिल्कुल ना उलझे, हमारी अनुमोदना करने की अंतर आत्मा बिल्कुल तैयार ना हो हर पदार्थ की अनुमोदना। अंतर आत्मा से जब भी आवाज निकले, अंतर आत्मा से जब भी हुंकार निकले, अंतर आत्मा से जब भी अनुमोदना का भाव प्रकट हो, तो एकमात्र चैतन्य की अनुमोदना का भाव प्रकट, ज्ञान स्वभाव के आश्रय ग्रहण करने का भाव प्रकट, ध्रुव त्रिकाली में रमण करने का भाव प्रकट होगा। चाहे एक बार प्रकटे अनुमोदना, लेकिन अपने ज्ञान तत्व की ध्यान रखो चेतनात्मा,
ध्यान रखो, शुभ अशुभ से भिन्न शुद्ध चेतना तुम्हारा स्वभाव। इसलिए तुम्हें शुभ अशुभ की अनुमोदना नहीं करना है, तुम्हें अनुमोदना मात्र शुद्ध की करना है, जो शुद्ध तुम्हारे अंतर में चल। ऐसे अनुमोदना के रहस्य को जानो, ना हाथ जोड़ने से अनुमोदना होती, ना भैया सर झुकाने से अनुमोदना होती। अनुमोदना होती है आत्मा के अभिप्राय से, आत्मा के लक्ष्य से। तत्व की अनुमोदना की बात करोगे तो सिर्फ आपकी रुचि है चैतन्य तत्व की रुचि, सिर्फ चैतन्य तत्व की रुचि। जो चैतन्यता को ग्रहण करना चाहता है, जो निमित्तों की पराधीनता से मुक्त होना चाहता है, उसकी अनुमोदना होगी, और उसकी अनुमोदना होगी और अपने शुद्ध भीतरा ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना होगी। इसके अलावा और कोई अनुमोदना होने वाली नहीं। यदि अभी भी अंतरात्मा जाग रही है, अभी भी अंतरात्मा चेत रही है, यदि अभी भी अपने को बोध आ रहा है कि भगवान आत्मा क्या अनुमोदना करने योग्य है, धर्म के नाम पे क्या धारण करने योग्य है, धर्म के नाम पे क्या ग्रहण करने योग्य है, तो वो है एकमात्र चेतना, इसके अलावा कुछ भी नहीं। वो है आपका शुद्ध भाव, इसके अलावा कुछ भी नहीं। वो है आपका सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में प्रकाश, शुद्ध चैतन्य में प्रकाश, ध्रुव त्रिकाली परम पारणामिक दर्शन ज्ञान में भाव, इसके अलावा और कुछ। भैया अपन सब लोग सतर्क रहे, यही भावना गुरु महाराज के शिष्यों के प्रति यही भावना रहती रही कि ये शिष्य अपनी मूर्ताओं को छोड़े, अपनी पाप की रुचि को छोड़े, अपनी पुण्य की रुचि को छोड़े, और भैया अपन में खुद अपने लिए विशेष भैया अनुमोदना की शक्ति को जान के ध्रुव स्वभाव का आश्रय ले। क्योंकि चैतन्य आत्मा जिस समय ध्रुव स्वभाव का आश्रय प्रकट होगा, उसी समय अनंत वासनाएं गला जाएंगी। एक बार आश्रय की बात है, रमणता हो पाए या ना हो पाए, इस भूमिका में अवलंबन तो हो ही सकता है। आश्रय बहुत बड़ी चीज है, ध्रुव तत्व का आश्रय बहुत बड़ी चीज है भगवान। क्योंकि जिसको अपना ध्रुव तत्व में लगेगा, वो उपयोग जाके उसकी शरण में चला जाए। भैया अभ्यास तो करें, अनुमोदना का मार्ग बनाए, शुद्ध चैतन्य में तत्व की अनुमोदना भैया बुद्धिपूर्वक सुबह दोपहर जब भी अपनी अंतरात्मा से हो, गुरुदेव की इस वाणी का आश्रय लेके, जिन भगवान के वचनों का आश्रय लेके ध्रुव तत्व की अनुमोदना, चैतन्य में आत्मा की अनुमोदना करें, और अपने जीवन में भैया आप परिग्रह घर गृहस्थी की अनुमोदना, इधर उधर के अभिप्राय, इधर उधर की कहानी किस्से से बच के अपने अतीन्द्रिय शुद्ध ज्ञान प्रकाश की अनुमोदना करते हुए अपन सब जीव भक्त आत्मा अपने आत्म जागरण को प्राप्त करके और शुद्ध मोक्ष का मार्ग बनाए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ हर के धोवे शमो शरण्य जय हो जय हो जय हो जय हो।